हेलो दोस्तों, संविधान के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर नागरिकता को देखते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है संविधान के भाग 2 में। अनुच्छेद 5 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत में पैदा हुए बच्चे की नागरिकता के बारे में बताता है। वैसे बच्चा जो भारत में पैदा हुआ हो और उनके माता पिता भी भारतीय हो, ऐसे बच्चे के नागरिकता के बारे में जानकारी अनुच्छेद 5 देती है। अब अनुच्छेद 6 के बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। विभाजन के वक्त जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आया था, उनकी नागरिकता की प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। अब अनुच्छेद 7 में देखते हैं हम लोग किस बात की प्रावधान है। पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। विभाजन के वक्त कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनको लगता था उनका रहन सहन सब अच्छा पाकिस्तान में रहेगा, लेकिन उसके विपरीत वहाँ ठीक नहीं रहा, तो वापस पुनः भारत आया। पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 7 में किया गया है। अब अनुच्छेद 8 में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 8 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद 8 में वैसे बच्चे जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, उनकी नागरिकता के बारे में जानकारी है। लेकिन विदेश में जन्म लेने वाले वैसे बच्चे जिनके माता या पिता कोई एक भारतीय हो, उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 8 के तहत। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? हम लोग इस बात को देखते हैं। अनुच्छेद 9 ये बताता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 9 करता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? इस बात को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकों की नागरिकता संसद समाप्त नहीं कर सकती है। इस बात की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 10 में है कि संसद नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 11 में किस बात की चर्चा है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति दोनों की कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। ये बताती है अनुच्छेद 11 कि भारतीय संसद के पास नागरिकता समाप्ति और प्राप्ति की कानून बनाने का अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की कितने प्रकार हैं? तो हम लोग देखते हैं कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रकार है जन्म से भारतीय हो, यानी जिनके माता पिता दोनों भारतीय हो, उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा। अब इसके 2 में देखते हैं क्या है। दूसरा प्रकार में वंश से भारतीय हो, ऐसे आदमी या बच्चे जिनके वंशज यानी दादा दादी कोई भी जिसका नागरिकता भारत में रहा हो या भारतीय रहा हो, उसको नागरिकता भारत में मिल जाएगा। तीसरा प्रावधान क्या है? पंजीकरण के द्वारा कौन कौन भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इस बात की चर्चा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में किया गया है। ऐसे लोग जिसका जन्म भारत में हुआ हो और विदेश में रहने लगा, कोई भारतीय ऐसा हो जो विदेश में रह रहा है, वो पुनः भारत में आना चाहता है, तो उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता लेना होगा और उनको 7 वर्षों तक भारत में निवास भी करना पड़ेगा। और दूसरा, यदि कोई पुरुष विदेशी महिला से शादी करता है तो उनको पंजीकरण के द्वारा उन महिला को भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। वही कोई भारतीय महिला यदि विदेशी पुरुष से शादी करता है, बाहरी पुरुष से, तो उन पुरुष को भी पंजीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता मिल जाएगी। और राष्ट्रमंडल देश, किसी भी राष्ट्रमंडल देश
के नागरिक यदि भारत सरकार के अधीन नौकरी कर रहा है या भारत में रह रहा है, वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो वो पंजीकरण के द्वारा ले सकता है, लेकिन उससे पहले 7 वर्ष निवास किया हुआ होना चाहिए। अब चौथा प्रावधान क्या कहता है 1955 के संविधान संशोधन अधिनियम का चौथा प्रावधान, यह कहता कोई भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार देता है। ये कोई भी व्यक्ति यदि विदेशी व्यक्ति जिनका कोई भी नाता भारत से नहीं रहा, वो भारत का नागरिकता लेना चाहता हो, उनको 10 वर्षों तक भारत में पहले रहना होगा। ठीक। और भारत के 8वीं अनुसूची सूची में से संबंधित 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए, तो उनको नागरिकता भारत का मिल जाएगा। अब 5वां प्रावधान क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में, कि भूमि के अधिग्रहण द्वारा यदि भारत सरकार किसी भी भूमि को भारत में मिला लेता, विदेशी बाहरी भूमि को, वहाँ के निवासी को स्वतः सामूहिक नागरिकता दे दी जाएगी। या किसी भी क्षेत्र को जीत लेता है, यानी जैसे पाकिस्तान की या बांग्लादेश की कोई भी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेता है या जीत लेता है, तो वहाँ की नागरिकों को सामूहिक नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नागरिकता त्याग करने का प्रकार। अभी तक हम लोग देख रहे थे नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, अब नागरिकता त्याग कैसे किया जाता है ये देखते हैं। त्याग 3 प्रकार से किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता को 3 प्रकार से त्याग किया जा सकता है। पहला जो है स्वेच्छा से कोई भी भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। दूसरा, विदेशी नागरिकता यदि ग्रहण कर लेता है, कोई भी भारतीय अगर किसी भी देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और एक तीसरा प्रावधान यह है कि वंचितता के आधार पर यदि किसी भी नागरिक को भारत सरकार वंचित करता है नागरिकता से कानून बनाकर, यानी कि देशद्रोह के आधार पर या विदेशी शत्रु देश को कोई जानकारी दिया हो या किसी भी तरह से देशद्रोह का आरोप लगा हो, तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये नागरिकता की ये सारी प्रावधान था, हम लोग पढ़े। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।